Hello friends, my name is Vaibhav Agarwal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material. फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्सेंचर एंड डेलॉइट। फ्रेंड्स कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी जिनके पास मल्टीपल ऑफर्स थे, एक्सेंचर का था, डेलॉइट का था, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टीसीएस या फिर किसी और कंपनीज के, लेकिन स्पेसिफिकली जो डिमांड आ रही थी कि बिटवीन एक्सेंचर एंड डेलॉइट कौन सी कंपनी उनको ज्वाइन करनी चाहिए एज अ फ्रेशर्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अपन सब कुछ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, दोनों कंपनी के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं बेस्ड ऑन दी मल्टीपल कैटेगरीज। लाइक यहाँ पे कॉम्पनसेशन कैसा है, आपको रोल्स, अपॉर्चुनिटीज, करियर ग्रोथ, आपका सैलरी बेनिफिट्स, आपका जॉब सिक्योरिटी, वर्क इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग जो कुछ भी रहेगा दोनों के बीच में अपन कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हर एक चीज़ डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पूरे वीडियो को देखने के बाद आप फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एक्सेंचर में जाना है या फिर आपको डेलॉइट में जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं यहाँ पर बेसिक आपको बता दे रहा हूँ कि जो डिफरेंस है, अगर कोई भी कंपनी अगर आपको चूज़ करनी है, अगर आपके पास एक ही ऑफर लेटर है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपके पास चॉइस नहीं है, आपको डेफिनेटली उस कंपनी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं आपके पास अगर मल्टीपल ऑफर्स हैं और आप डाइसी सिचुएशन में हो कि आपको किस कंपनी में जाना चाहिए, जैसे अगर मैं बात करूँ आपके पास इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, इनके ऑफर्स लेटर होते हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि जो मेनली प्रोफाइल्स होती है, जो पैकेज प्रोवाइड करती हैं, ये सारी कंपनी लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत 20-30 हज़ार का डिफरेंस होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी कंपनी में आपको जाना चाहिए। वहीं अगर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का ऑफर लेटर है तो आप डायरेक्टली उसको चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको अपन को कंसीडर करना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर आपको लिस्ट डाउन कर दे रहा हूँ। उसके बाद चलेंगे अपन स्क्रीन के ऊपर और डिफरेंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म से हर एक कैटेगरी में अपन डिफरेंस देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स कुछ 6 से 7 पॉइंट है मेरे ख्याल से, और जिनके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि कंपनी कैसी है और किस कंपनी में आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है जॉब रोल, की आपको एज अ फ्रेशर कौन सा रोल वहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब आप एमएनसीज में जाते हैं तो आपको रोल पता नहीं होता कि कौन सा रोल आपको असाइन होने वाला है, लेकिन फिर भी एक मेजर फैक्टर यहाँ पर होता है। अगर आप एज अ लेटरल ज्वाइनर जा रहे हो किसी पर्टिकुलर कंपनी में तो जॉब रोल डेफिनेटली, जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपका रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट की यहाँ पर मैं बात करूंगा रिगार्डिंग दी करियर पाथ। करियर पाथ से रिलेटेड आपको पता करना पड़ेगा कि आपका पर्टिकुलर कंपनी में जाओगे तो आपका करियर ग्रोथ कैसे क्या रहेगा, आपका टेक्नोलॉजी क्या मिलने के चांसेस है वहाँ पे, प्रोजेक्ट्स कैसे हैं कंपनी में, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डेफिनेटली आपको चेक करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करूंगा फ्रेंड्स तो वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट इज अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से, क्योंकि आपका जिस कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो और वहाँ पे हेक्टिक वर्क इन्वायरमेंट है, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, तो आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उस कंपनी में काम नहीं कर सकते, टिक नहीं पाएंगे। तो वर्क इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अगेन मैं कहूँगा कि करियर ग्रोथ से रिलेटेड ही हो गया। अगर आप जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, तो आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो वो सर्टिफिकेशंस वगैरह के लिए आपको ज़्यादा प्रमोट ना करती हो और आपको सर्टिफिकेशंस वगैरह में भी थोड़ा आपको पीछे रहना पड़े। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको कंसिडर करने होते हैं। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और हैं, जैसे कि कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट। सैलरी भी एक बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरे ख्याल से किसी कंपनी को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि एट द एंड आप जो काम कर रहे हो पर्टिकुलर पैसे के लिए कर रहे हो, आपकी जॉब लगी है, आप क्योंकि अर्निंग करना चाहते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, कुछ और भी आपके रीजन्स हो सकते हैं, राइट। तो कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है आई वुड से टू डिसाइड फॉर एनी पर्टिकुलर कंपनी। उसके बाद मैं बात करूंगा लोकेशन। जो लोकेशन होता है आपका जॉब लोकेशन, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके लिए कि आपको किस कंपनी में जाना चाहिए। लेट सपोज आप एमपी के हो और नियर बाई भोपाल आप रहते हो, आप चाहते हो कि आपको कोई जॉब जो मिले आपको एमपी में ही मिल जाए और कहीं आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। कुछ लोगों को ऐसा भी होगा कि मुझे बाहर ही जाके काम करना है, एमपी में रहना ही नहीं, तो उस बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। लेट सपोज अगर आपके पास एक्सेंचर का ऑफर लेटर है, इन्फोसिस का है और किसी ऐसी पर्टिकुलर कंपनी का है जो इंदौर में नहीं है। इंदौर में भी आपको पता है कि आईटी पार्क है, आईटी कंपनीज वहाँ पर हो गई हैं, लेकिन कई बार ऐसे डाइसी सिचुएशन में आप फंस सकते हो कि आपको एक लगभग सेम कंपनीज हैं एमएनसीज, और लेट सपोज कॉग्निजेंट और इन्फोसिस की बात कर ले तो इन्फोसिस आपको पता है कि इंदौर में भी आपको लोकेशन मिल जाती है, जबकि वहाँ पर कॉग्निजेंट का ऑफिस नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि आपको नहीं घर के पास ही रहना है, घर वाले बोल रहे नहीं इंदौर से ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम जॉब नहीं करवाएं, तो इस सिचुएशन में आपको इन्फोसिस ही चूज़ करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो कई बार लोकेशन भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस कंपनी में जाना चाहिए। अब अपन चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, डिटेलिंग देख लेते हैं एक्सेंचर वर्सेस डेलॉइट कि इन दोनों कंपनीज में बेटर कंपनी कौन सी है और आपको किस कंपनी में जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए अपन स्क्रीन के ऊपर और डिटेल में यहाँ पर अपन देखने वाले हैं डेलॉइट वर्सेस एक्सेंचर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं डेलॉइट के बारे में, थोड़ी सी यहाँ पर डिटेलिंग ले लेते हैं। तो डेलॉइट आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी है और इसकी बात करें कि फाउंडेड कब हुई थी, 1845 की कंपनी, बहुत ज़्यादा पुरानी है, 180 साल पुरानी है।
फाउंडर वगैरह आप देख सकते हैं, यूके में इसका हेड क्वार्टर है। नंबर ऑफ़ पीपल की बात करेंगे, समवेयर अराउंड 4.5 लाख लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और रेवेन्यू भी इसका काफ़ी अच्छा है, $64.9 बिलियन, ठीक है, 2023 का। थोड़ी सी फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सेंचर के बारे में बात कर लेते हैं। 1989 की कंपनी है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, समवेयर अराउंड 7.25 लाख लोग इसमें हैं। और रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू समवेयर अराउंड जितना डेलॉइट का है उतना ही आपका एक्सेंचर का भी रेवेन्यू है। फाउंडेड आप देख सकते हैं, और डबलिन में, आयरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और डिटेलिंग में यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कंपेरिजन की। सबसे पहले यहाँ पर अपन जो कंपेरिजन देखने वाले हैं वो रहेगा गार्टनर से। और यहाँ पर अपन 3 से 4 प्लेटफॉर्म अपन डिस्कस करने वाले हैं, लाइक गार्टनर हो गया, इंडीड, एम्बिशन बॉक्स एंड ग्लासडोर। और मेरे ख्याल से ये 4 रिनाउंड प्लेटफॉर्म हैं, आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, जहाँ पर लोग बिल्कुल सही रेटिंग डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं डेलॉइट की। तो डेलॉइट में 88 लोगों के यहाँ पर रिव्यू डले हुए हैं गार्टनर के ऊपर, जिसमें 4.6 ओवरऑल रेटिंग है। एक्सेंचर की बात करेंगे तो 4.5 रेटिंग, और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ की बात करेंगे समवेयर अराउंड सिमिलर हैं, ठीक है। 10-20 रिव्यूज़ अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ओवरऑल रेटिंग में अगर अपन देखेंगे यहाँ पर गार्टनर से, तो डेलॉइट थोड़ा सा बेटर समझ में आ रही है। अपन आगे चलेंगे और कैटेगरीज वाइज रेटिंग यहाँ पर अपन देखते हैं। तो गार्टनर के बाद अपन आ गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इंडीड के ऊपर। इंडीड के ऊपर अगर अपन ओवरऑल रेटिंग देखेंगे तो समवेयर अराउंड 12,500 लोगों ने यहाँ पर डेलॉइट को रेटिंग दिया हुआ है, और 3.9 स्टार। वहीं अपन बात करेंगे एक्सेंचर की, 4 स्टार रेटिंग है, और समवेयर अराउंड डबल रिव्यूज़ हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ जो रिव्यूज़ हैं वो डबल हैं, 25,000-25,500 यहाँ पर रिव्यूज़ अपन को देखने को मिल रहे हैं फॉर एक्सेंचर इंडीड के ऊपर। फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज रेटिंग की। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर डेलॉइट में 3.4 है। एक्सेंचर की बात करेंगे तो एक्सेंचर में 3.7 है। तो एक्सेंचर थोड़ा सा यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में थोड़ा बेटर यहाँ पर समझ में आ रही है। कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स की बात करेंगे तो कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स में डेलॉइट 3.7 है, और एक्सेंचर का 3.6 है। जॉब सिक्योरिटी की बात करेंगे 3.7 फॉर डेलॉइट, 3.7 फॉर यहाँ पर एक्सेंचर रहेगा। मैनेजमेंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, डेलॉइट में 3.6 है, एक्सेंचर में 3.5 है। कल्चर वैल्यूज़ की बात करेंगे लगभग दोनों में बराबर है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर अपन को अंतर समझ में आ रहा है कि कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स में अगर आप देखेंगे तो डेलॉइट यहाँ पर बेटर है। वर्क लाइफ बैलेंस, कल्चर वगैरह में अगर आप देखेंगे तो एक्सेंचर डेफिनेटली बेटर है। और मेरे ख्याल से ये मेरा भी दोस्तों से जो मेरा रिव्यूज़ रहा है उन्होंने भी यही बताया कि वर्क कल्चर वगैरह अगर आप देखेंगे तो डेलॉइट से अच्छा है एक्सेंचर का, लेकिन कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स थोड़ा सा यहाँ पर डेलॉइट का बेटर है। जॉब सिक्योरिटी के मामले में दोनों बराबर है, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा मेजर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इंडीड के ऊपर से कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो एक्सेंचर यहाँ से बेटर समझ में आ रही है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और अपन कंपेरिजन यहाँ पर देख लेते हैं एम्बिशन बॉक्स के ऊपर। एम्बिशन बॉक्स के ऊपर कितने क्या रिव्यूज़ हैं। तो फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में जो भी सारे रिव्यूज़ रहेंगे वो रहेंगे आपके डेलॉइट के, राइट साइड में आपके रहेंगे एक्सेंचर के। तो ओवरऑल रेटिंग की बात करेंगे फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पे 14,500 लोगों ने रेटिंग दिया हुआ है, 3.9 है। अपन इंडीड के ऊपर भी देखा था, 12,500 लोगों में से 3.9 रेटिंग थी डेलॉइट की। एक्सेंचर की यहाँ पर 4 स्टार, समवेयर अराउंड 45,000 रिव्यूज़ यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। ओवरऑल रेटिंग में बात करेंगे अपन तो अगेन यहाँ पर एक्सेंचर आगे निकलती हुई समझ में आ रही है। फ्रेंड्स कैटेगरीज वाइज रेटिंग यहाँ पर देख लेते हैं एम्बिशन बॉक्स के ऊपर कैसा क्या है। जॉब सिक्योरिटी की बात करेंगे तो डेलॉइट में 4 स्टार है, एक्सेंचर में 3.9 है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेंचर ही बेटर है, और मतलब हो सकता है कि डेलॉइट बेटर रहे। और कई लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा भी रहता है, और मैंने सुना भी है एक्सेंचर में कि उनके प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा हैक्टिक वर्क टाइम है कि 10-10 घंटे, 11-11 घंटे उनको काम करना पड़ रहा है, तब जाके उनका काम पूरा हो पा रहा है। तो कई बार जो वर्क लाइफ बैलेंस वर्क कल्चर डिपेंड करता है, ना कि कंपनी के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर। तो हो सकता है कि डेलॉइट में थोड़ा वर्क टाइमिंग वगैरह आपका इश्यूज़ रहे, और एक्सेंचर में आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है मेरे ख्याल से, इसलिए यहाँ पर रेटिंग ज़्यादा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी का एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा गंदा रहे एक्सेंचर में होने के बावजूद भी, और डेलॉइट में होने के बावजूद उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे कि 2-4 घंटे काम करना पड़ रहा है, या फिर अपना काम करो इस वाले स्प्रिंट का, फ्री बैठे रहो, या फिर जो करना है वो करते रहो। तो उस हिसाब से भी होता है, वो डिपेंड करता है आपके मेनली प्रोजेक्ट के ऊपर। वर्क लाइफ बैलेंस मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, कंपनी कल्चर की बात कर लेते हैं। 3.9 है यहाँ पर एक्सेंचर में, और 3.9 है साथ में डेलॉइट में। सैलरी बेनिफिट्स की बात करेंगे, डेलॉइट में 3.9 है, यहाँ पर एक्सेंचर में 3.7 है। अपन ने इंडीड के ऊपर भी देखा था कि सैलरी एंड बेनिफिट्स में डेलॉइट आपका बेटर था। वर्क सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वर्क सेटिस्फेक्शन में यहाँ पर एक्सेंचर बेटर समझ में आ रही है। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो लगभग दोनों को इक्वल रेटिंग है यहाँ पर। करियर ग्रोथ की बात करेंगे तो करियर ग्रोथ में आपका डेलॉइट यहाँ पर बेटर समझ में आ रहा है। करियर ग्रोथ में डेलॉइट यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी इसलिए दिख रही है क्योंकि मेरे ख्याल से जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, वो डेलॉइट के पास ज़्यादा अच्छे हैं। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, जबकि अपन बात करेंगे एक्सेंचर के पास भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं डेलॉइट के, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के हैं, लेकिन सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा रन करती है एक्सेंचर। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और अपन यहाँ पर कंपेरिजन देख लेते हैं ग्लास डोर के ऊपर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रिव्यूज़ यहाँ पर डालते हैं। तो डेलॉइट के अपन रिव्यूज़ देखेंगे, ओवरऑल रेटिंग यहाँ पर देखें डेलॉइट की 4.1 है, और एक्सेंचर की बात करेंगे तो 4 स्टार है।
टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़ की बात करेंगे 18,500 रिव्यूज़ हैं समवेयर अराउंड डेलॉइट के। वहीं पर बात करेंगे 47,500 रिव्यूज़ हैं एक्सेंचर के लिए। कैटेगरीज वाइज रेटिंग की बात करेंगे, वर्क कल्चर में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि डेलॉइट बेटर है, जबकि अपन ने देखा था कि इंडीड के ऊपर, एम्बिशन बॉक्स के ऊपर अपन को समझ में आया कि एक्सेंचर बेटर है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कल्चर, वैल्यूज़, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मेनली आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपकी कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप मेरे ख्याल से अगर डिसाइडिंग फैक्टर आपको मानना है तो मान सकते हैं यहाँ पर रेटिंग के बेसिस पे। तो मतलब दोनों में टाई हो रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि कल्चर एंड वैल्यूज़ में दोनों कंपनी लगभग बराबर है, क्योंकि ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। ग्लास डोर के ऊपर अपन को समझ में आ रहा है कि डेलॉइट बेटर है कल्चर वैल्यूज़ में। बाकी इंडीड और एम्बिशन बॉक्स के ऊपर से समझ में आ रहा था कि अपन को एक्सेंचर बेटर समझ में आ रही थी। डाइवर्सिटी इंक्लूजन की बात करेंगे, अगेन यहाँ पर हाईली रेटेड है यहाँ पर डेलॉइट। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे एक्सेंचर है। वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क कल्चर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप एक्सेंचर को चूज़ कर सकते हैं अगर आपका वो प्रायोरिटी है, मैं सजेस्ट करूँगा। मैनेजमेंट की बात करेंगे, डेलॉइट अच्छा है। कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स की बात करेंगे तो कॉम्पनसेशन बेनिफिट डेफिनेटली डेलॉइट का आपका अच्छा होने वाले हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपका डेलॉइट का ही यहाँ पर अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये था कंपैरिजन, डिटेल कंपैरिजन। और स्टार्टिंग में मैंने कुछ आपको मेजर फैक्टर्स बताए, मेजर पॉइंट्स बताए थे जिनकी बेसिस पे आपको कंपनी डिसाइड करनी होती है किस कंपनी में आपको जाना है, चाहे आप एज अ फ्रेशर हो, चाहे आप एज अ लेटरल ज्वाइनर हो। और यहाँ पर साथ ही साथ अपन ने रिव्यूज़ भी देखे, जो रिव्यूज़ डले हुए थे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में। और इसको समझने के बाद, इसको पूरा वीडियो को कवर करने के बाद मुझे जो समझ में आया कि कल्चर एंड वैल्यूज़ में, वर्क एनवायरनमेंट में एक्सेंचर बेटर है। करियर ग्रोथ, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स, सीनियर मैनेजमेंट वगैरह में अगर आप देखेंगे तो डेलॉइट यहाँ पर बेटर समझ में आ रही है। ये मेजर फैक्टर्स है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ को आपको प्रायोरिटी देनी है। सबकी अलग अलग प्रायोरिटी हो सकती है। किसी को हो सकता है कि डेलॉइट में लोकेशन कहीं और मिल रही हो, बेंगलोर वगैरह पटक रहे हो, और एक्सेंचर वगैरह में कोई पास की लोकेशन आपको मिल रही है, तो लोकेशन का भी फैक्टर आपके केस में हो सकता है। तो वो फाइनली आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा, मतलब जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपके पास दोनों कंपनी ऑफर लेटर है एज ए फ्रेशर्स और दोनों में सेम पैकेज मिल रहा है तो आप डिलॉइट को चूज़ कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि करियर अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट्स अच्छे मिलने के वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं। एक्सेंचर बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, डिलॉइट भी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन एक्सेंचर वगैरह में मैंने सुना है कि कई बार आपको हो सकता है कि बेंच पे रखें, आपकी ट्रेनिंग पीरियड चल रही है, आपको ले ऑफ कर दिया जाए, कि बोल दिया जाए कि ठीक है आपको रेजिग्नेशन डालना पड़ेगा। कई बार ऐसे केसेस आए हैं, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है। तो उस बेसिस पे भी मैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ कि एज अ फ्रेशर अगर आपके पास दोनों कंपनी का ऑफर लेटर है, सेम पैकेज है, आपको कोई और कंस्ट्रेंट नहीं है लोकेशन वगैरह का, तो आप डेलॉइट के लिए जा सकते हैं। बाकी एक्सेंचर भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। अगर आप एक्सेंचर चूज़ करना चाहते हैं डेफिनेटली आप एक्सेंचर में जा सकते हैं। तो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।